हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसमें बुक चल रही है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में इसमें कल हमने हमारी इसमें 7 यूनिट स्टार्ट की थी, जो है हमारी बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में हमने कल इसमें डिस्कस किया था कंप्यूटर के बारे में कुछ बातें। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी इसमें कि कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है वो 2 लैंग्वेजेस में करता है। मतलब 2 लैंग्वेजेस में कैसे, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि कंप्यूटर को कैलकुलेशन के मामले में सिर्फ 2 ही वर्ड्स समझ में आते हैं, वो है 0 और 1। 0 और 1 जो है इसी नंबर्स में कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है। 0 और 1 में कैलकुलेशन कैसे करेगा, मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में डाला 20 + 40 कितना होगा कैलकुलेटर में। कंप्यूटर का मतलब किस लिए बताया था, कंप्यूटर का मतलब आया था कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो यहाँ से हम क्या बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। तो मान लीजिए आप तो क्या करोगे, आपने डाले 20 + 40, आपको यहाँ से आउटपुट क्या मिला, आपको यहाँ से आउटपुट मिल गया 60। तो ये आउटपुट कैसे आया, कंप्यूटर कैसे सॉल्व करता है, इन्हीं चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, इनमें डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो कंप्यूटर करता है कैलकुलेशन जो करता है वो 2 वर्ड्स में करता है, यानी कि 0 और 1। इसी वजह से क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी। क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर होता है 4 अलग अलग टाइप्स में क्या कर सकता है कैलकुलेशन। किस तरह से, जैसे आपका हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन नंबर सिस्टम्स में यानी कि 4 तरह से कंप्यूटर क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। अब ये डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ छोटी सी चीज। डेसिमल वो होता है जैसे आप क्या नॉर्मल काउंटिंग करते हो, जैसे 1 2 3 4 या 12 13 14 कितने भी ले जाओ, 20 100 200 1000 इनफाइनाइट, जहां तक भी ले जा सकते हो आप इसमें। ये तो आता है आपका डेसिमल में। लेकिन बाइनरी में हम क्या करते हैं, बाइनरी में 2 वर्ड्स का यूज करते हैं। बाइनरी, बाई, इतना याद रखना, सिर्फ 2 वर्ड्स। कौन कौन से, 0 और 1। 0 और 1 के अलावा कुछ और यूज नहीं होगा। और मैं आपको एक पहचान बताती हूँ, डेसिमल के बेस में 10 होता है, बाइनरी के बेस में 2 होता है, ऑक्टल के बेस में कितना 8 होता है, यहाँ हेक्साडेसिमल के बेस में 16 होता है। किस तरह से, यहाँ पे इस तरह से डेसिमल 10 होता है, बाइनरी 2, ऑक्टल 8, हेक्साडेसिमल के बेस में 16, कुछ इस तरह से दिए होते हैं आपको पहचान करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि किसमें किसकी लैंग्वेज कैसे होती है। जैसे बाइनरी में 0 की बाइनरी में 0, ऑक्टल में 0, हेक्साडेसिमल में 0, इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। डेसिमल में 1, ऑक्टल में 1, हेक्साडेसिमल में 1, 0 0 0 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर 2 के लिए यहाँ पर क्या करोगे, डेसिमल में 2, ऑक्टल में 2, हेक्साडेसिमल में 2, 0 0 0 2 से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, किससे करोगे, 0 0 1 0। इसी तरीके से क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है यहाँ पर 7 पर आ जाती है। 7 तक हमारा सब में नॉर्मल चलता है, लेकिन 8 पर आने के बाद 8 लिखा जाता है बाइनरी में 1 0 0 1। इसको 1000 नहीं बोलेंगे, किसी भी डिजिट को एक साथ मिलाकर नहीं बोलोगे कभी। आप इसको 10 बोलो, इसको 11, इसको 100, इसको 101, इसको 110, ऐसे नहीं बोला जाएगा। कैसे बोला जाएगा, 1 1 0, क्या किस तरह से, या 0 1 0 0 0, इस तरह से अलग अलग डिजिट में बोला जाएगा इसको। अब देखो डेसिमल में 8 होता है, यहाँ बात अगर करें हम ऑक्टल की, तो ऑक्टल में 8 डिजिट काउंट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वो पहले से 8 है। 8 और 9 डिजिट, 2 डिजिट ऐसी हैं जो ऑक्टल में काउंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, जब ऑक्टल के बारे में डिस्कस करेंगे तब डीपली बताएंगे इसको। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल में 10 के बाद से नंबर्स नहीं लिखे जाते। क्यों नहीं लिखे जाते, हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं, जो नंबर्स पेयरिंग करने लग जाते हैं हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे 10 किसकी पेयरिंग करने से बनता है, 1 और 0 की पेयरिंग
डिवीजन करने से बनता है, तो वहां पर हम 10 नहीं हेक्साडेसिमल में A B C D अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। और इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, इनको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डेसिमल के बारे में बात करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, अभी बताया, बेस 10 जिसका दिया गया हो वो हमारा किस में आता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। अब आप क्या कीजिए, इस टेबल को क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पे ये टेबल जो होगी ना आगे काम आएगी आपको, आगे कहाँ, जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे ना, और जब हम इनको आपस में चेंज भी करेंगे, बदलेंगे कि कैसे कैसे होगा, तब पता चलेगा। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसमें आगे देखो, आगे हम इसमें बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। अभी आपको बताया जिसके बेस में 10 होता है वही क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। किस तरह से निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल देखिए, इसमें मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, इसमें क्या, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, इसमें 2 5 7 8 ये एग्जाम्पल ले लिया, आपकी बुक में दिए गए हैं, सारी चीजें आपकी बुक में दी गई हैं। आपका ये जो टेबल हमने बनाई है वो भी बुक में दी हुई है, आपके जो ये एग्जांपल्स हैं वो भी बुक में दिए हुए हैं। आपके सब कुछ कोर्स से ही कराया जा रहा है, सिलेबस से आउट कुछ नहीं है, आपका सब कुछ सिलेबस के अंदर ही है। देखो यहाँ से 2 5 7 8 जो है इसको किस तरह से करेंगे, इसको सॉल्व करने के हमारे कुछ स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे कैसे हैं, किस तरह से होंगे, देखो इसमें यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 2 5 7 8। अब इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, कंप्यूटर किस तरह से सॉल्व करता है, इसको किस तरह से बताएगा। मान लो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे सिंबल की वैल्यू, सिंबल की वैल्यू, सिंबल वैल्यू चेक करेंगे, कैसे आएगी सिंबल वैल्यू। इसके लिए सिंबल वैल्यू क्या है, 8 है। इसको क्या कहते हैं, 7 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 5, और इसको क्या कहते हैं हम, 2 कहते हैं। ये तो आप सभी को पता है। सिंबल वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद पोजीशन देखेंगे। पोजीशन कैसे देखेंगे, फ्रॉम राइट हैंड, फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड कौन सा है बताओ, ये वाला राइट हैंड। यहां से पोजीशन देखो, कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 नहीं, 0 1, इसके लिए 1। इसकी पोजीशन क्या है, 2 पोजीशन पर है, इसकी पोजीशन क्या है, 3 पोजीशन पर है। पोजीशन देख ली, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पोजीशन वैल्यू निकालेंगे। क्या, पोजीशन वैल्यू, वो कैसे निकलेगी, पोजीशन वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, डेसिमल के बेस में क्या होता है, 10 होता है। ये जो पोजीशन निकाली है ना, पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड साइड, इसको 10 की पावर के ऊपर रख दो, बस यही निकल गया आपकी पोजीशन वैल्यू। यानी कि 10 की पावर 0 कर दो, इसके लिए 10 की पावर 1 कर दो, इसके लिए 10 की पावर 2 कर दो, और इसके लिए 10 की पावर 3 कर दो। अब क्या निकालोगे, डेसिमल इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। डेसिमल इक्विवेलेंट, डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, इसमें क्या करना है, सिंबल वैल्यू की मल्टीप्लाई करोगे पोजीशन वैल्यू में, वैल्यूज की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे होगी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना जानते हो, अरे 8 इंटू 10 की पावर 0, यहां से 7 इंटू 10 की पावर 1, यहाँ से 5 इंटू 10 की पावर 2, और यहां से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 3। इनको सॉल्व कर सकते हो, बताओ। ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा कितना आपका 70, ये आ जाएगा आपका 500, और ये आ जाएगा आपका 2000। अब क्या करोगे, इस तरह से देखो। अब यहां से क्या करोगे, यहां से आपको बहुत ही छोटी सी चीज करनी है, आपको इन सबको ऐड करना है। ऐड करके कितना आएगा, ये 2 आ गया, ये 7, सॉरी ये 8 है, ये 7 है, ये 5 है, और ये 2 है। हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम ये है। इसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बस चेंज कहाँ होगा, चेंज यहां होगा, सिर्फ यहां चेंज होगा, पावर 2 चढ़ाओगे यहाँ पे आप,
पावर किसके ऊपर रखोगे, 2 की पावर पर रखोगे आप इसकी क्या, पोजीशन वैल्यू की। इसी तरीके से पोजीशन वैल्यू की मल्टीप्लाई करोगे सिंबल वैल्यू में और इसी तरीके से ऐड करोगे और उसे सॉल्व करोगे। बस यही करना है इसमें। ये क्या हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी तरीके से और भी नंबर्स के लिए फाइंड कर सकते हो आप, जैसे एग्जांपल नंबर 2 आप इसमें सॉल्व करके देखिएगा। 4 9 8 2 3 6 इसके लिए करके देखना। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। इसी तरीके से डिजिट बिल्कुल यही आएगी आपकी, बिल्कुल यही आएगी आपकी। देखो जैसे यहाँ आई थी ना 2578, इसी तरीके से 2578 इस तरीके से निकालना है। सॉल्व करके देखेगा, अगर आपकी डिजिट बिल्कुल यही आती है तो आपका मेथड बिल्कुल करेक्ट है। नोट कीजिए इसको। ये देखो बाइनरी नंबर सिस्टम में आ जाते हैं जिसके बेस में 2 दिया हो। किस तरह से, कुछ इस तरह से बेस में अगर 2 रखा हो वो हमारा क्या कहता है, बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम आपको कुछ इस तरह से दिया होता है। जैसे हमने टेबल बनाई थी ना, उसमें हमने क्या देखे थे, बाइनरी में 0 को क्या कहते हैं 0 0 0 0, 1 को 0 0 0 1 और 2 को 0 0 1 0। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया गया। अब हमें बताना है कि ये डिजिट क्या लिखी हुई है। बताओ ये डिजिट क्या लिखी हुई है। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहां से हमें पता चलेगा कि ये डिजिट क्या लिखी हुई है। सबसे पहले क्या करोगे, सिंबल वैल्यू निकालोगे। जैसे इसके लिए सिंबल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इसके लिए सिंबल वैल्यू 0, इसके लिए सिंबल वैल्यू 1, इसके लिए सिंबल वैल्यू 1, इसके लिए 0, इसके लिए सिंबल वैल्यू 1, इसी तरीके से इस वाले के लिए सिंबल वैल्यू 1 होगी, इसके लिए सिंबल वैल्यू 0, इसके लिए 1 और इसके लिए भी सिंबल वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आप इसकी पोजीशन वैल्यू निकालोगे। पोजीशन निकालोगे राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से इसकी पोजीशन चेक करोगे। इसके लिए पोजीशन क्या आएगी, कौन सी पोजीशन पर है, 0 पर है। ये 1, ये 2, फिर 3, फिर आता है 4, फिर आता है यहाँ पे 5, फिर आता है यहाँ पे 6, फिर आता है यहाँ पे 7 और फिर आता है 8। और उसके बाद क्या करोगे, पोजीशन वैल्यू किसकी पावर पर रखोगे, 2 की पावर पर रखोगे। यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ से 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। क्लियर है इतनी बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, वैल्यूज की मल्टीप्लाई करोगे और उनको ऐड कर कर लिखोगे। कैसे करोगे मल्टीप्लाई और कैसे करोगे ऐड, ऐड और मल्टीप्लाई तो जानते हो ना। 0 की मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 0 में, 1 की मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 1 में, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2 में, 0 की मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 3 में, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 4 में, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 5 में, फिर 0 की मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 6, फिर यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 7 और इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 2 की पावर 8 में। अब यहाँ से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है किसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो रही है। क्लियर है इतनी, क्योंकि इसमें आपकी नोटबुक में होंगी लाइंस और लाइंस में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कौन सी रॉ में क्या है। मल्टीप्लाई करना आता है आपको, बताओ मल्टीप्लाई करनी तो जानते हो आप। मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है जो कि आपका यहाँ होगा किसमें, डेसिमल में दिया होगा। अब इसका आंसर क्या करेंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए करके और फिर एडिशन करके तब बताइए इसमें। तब तक मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। क्या है यहाँ पर इसका आंसर, 438, ये है इसका आंसर। आप इसमें मैच कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम आगे
आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइनरी यहाँ पर खत्म हो गया, नहीं, बाइनरी यहाँ पर खत्म नहीं होता है। इसमें बाइनरी में हम एडिशन भी देखेंगे, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, यानी कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बाइनरी एडिशन देखेंगे कि बाइनरी में किस तरह से जोड़ते हैं। नोट कीजिए इसको। देखिए इसमें बाइनरी एडिशन कैसे होता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप मुझे बताएंगे कि कैसे जोड़ते हैं। जोड़ते कैसे हैं मतलब बताओ। 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है, सब जानते हैं। 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। अब 1 में अगर 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसमें 1 और 1 को ऐड करोगे तब कितना आएगा बताओ, तब आएगा 0। अब आप बोलोगे कि इसमें 1 और 1 को ऐड करने पर तो 2 आता है। 2 तो बाइनरी में कहीं से कहीं तक भी नहीं आएगा। ध्यान से सुन लेना इस बात को, बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 का यूज करना है, 2 कहीं भी यूज नहीं करोगे। क्लियर है इतनी बात, 2 कहीं भी यूज नहीं करोगे। 1 प्लस 1 होता है 0, 1 प्लस 1 क्या होता है 0, और इसके बाद जाता है एक कैरी दूसरे वाले के सर पे, प्लस अ कैरी ऑफ 1 प्लस अ कैरी ऑफ 1। किस तरह से जाएगा अभी पता चलेगा। प्लस द कैरी ऑफ 1 टू द नेक्स्ट हायर कॉलम, टू द नेक्स्ट हायर कॉलम, तो कॉलम सी हो गई, टू द नेक्स्ट हायर कॉलम। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 करेंगे तो वहां पर लिखोगे आप 0 और हासिल का 1 चढ़ाओगे दूसरे वाले के सर पे। इतनी बात ध्यान से सुनना है ना बस। अब यहाँ पर क्या करो बेटा, एक एग्जांपल ले लो छोटा सा, जब भी समझ में आएगा आपको। तो एक एग्जांपल क्या ले लिया मैंने, 1 प्लस 1 में ऐड करना है, क्या ऐड कर दूं, 10 ऐड कर दूं। 10 नहीं है ये, 1 और 0 है। 1 0 1 में 1 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा। अब आप इसमें एडिशन ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, एडिशन बाइनरी एडिशन मेथड से होगा। करो ऐड, कैसे करोगे, यहाँ पे इन वाले टर्म्स को यूज करके आप ऐड करोगे। 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है। 0 प्लस 1 कितना होता है 1, और यहाँ पर 1 तो है ही, इसमें कुछ ऐड नहीं करना, ये आ गया आपका 1। ये क्या आ गया बेटा, ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया, क्या कन्वर्ट हो गया, बाइनरी का कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। डेसिमल में हो गया, कैसे हो गया डेसिमल में, देखो ये क्या है, बाइनरी सिस्टम से, क्या है बाइनरी सिस्टम से। ये हमने क्या कर लिया, बाइनरी में इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको वो टेबल उठानी पड़ेगी। वो टेबल क्यों उठानी पड़ेगी, आप वहां से इन डिजिट्स की वैल्यू निकालोगे और तब उनको ऐड करोगे। जैसे अब आप मैं बोलूंगी कि ये 5 लिखा हुआ है, अब आप बोलोगे कि ये 5 कैसे है, 5 तो होता है 0 1 0 1, ये होता है 5। तो अगर मैं कहूं कि मैं इसके आगे 0 नहीं लगाऊंगी तो क्या ये चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना, ये रहेगा तो ऐसे का ऐसी। और इसी तरीके से इसके आगे क्या लगा लो, 2 0 लगा लो, ये क्या बन गया 2 बन गया। तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 हो गया। क्या 7 0 1 1 1 नहीं होता, बिल्कुल होता है। ये किस में हो गया, बाइनरी में, और ये हो गया डेसिमल में। दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें दूसरा एग्जांपल देखो, बहुत बड़ा सा एग्जांपल लेंगे इस बार। इसमें एग्जांपल नंबर 2, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल में ले लो 1 0 0 1 1 1, और क्या ले इसमें 1 0 1 1 1, ये ले ले इसमें एग्जांपल। बताओ अब इसमें हम एग्जांपल में क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल हम छोटी सी इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। छोटी सी ही इक्वेशन है, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे ये हमारा दिया हुआ है। अब इसमें कैसे सॉल्व होगा ये, या चलो इसको थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड कर लो, इस तरह से बना लो। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 कितना होता है 0, कितना होता है 0, कैरी ओवर 1, कैरी गया ये, ध्यान से देखना। 1 प्लस 1 कितना होता है 0, कैरी ओवर 1। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, तो कितना आएगा 1 प्लस 1 कितना आएगा 0। यहाँ पर एक तरफ लिख लो, कैरी गया 1, कैरी पहले ही पहुंचा दिया हमने 1,
कैरी गया 1। अब इस वाले 0 और इस वाले 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ से 1 आएगा, 1 आएगा नहीं यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले 1 और 1 को ऐड करेंगे, 1 + 1 = 0 कैरी ओवर 1, ये आ गया। अब क्या करोगे, अब इस वाले और इस वाले को ऐड करोगे, क्या आएगा 1 + 0 = 1। अब इस वाले 1 और इस वाले 1 को ऐड करोगे, क्या आएगा 1 + 1 = 0 कैरी ओवर 1। समझ में आ गया, ये आ गया 1 आपका यहाँ से, ये क्या है आपका यहाँ पर 0 दिया हुआ है। ये बात समझ में आई। अब किसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। पहले 1 + 0 1 और 1 + 1 0 कैरी ओवर 1, ये आ गया। अब यहां से कैसे ऐड करोगे इसको बताओ, बताओ कैसे आएगा, 1 + 1 0 कैरी ओवर 1, और क्या इसके पास ऐड करने के लिए कोई है नहीं, तो ये आ गया हमारा इस तरह से। क्लियर है, आगे बात समझ में, फटाफट से क्या कर लो, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पर एक चीज और बताओ, इसमें आप इसके बाइनरी में इस तरह से कैसे सॉल्व करोगे, इसमें बताओ किस तरह से सॉल्व करोगे इसको बाइनरी में, अगर आपको सॉल्व करना पड़े इसको इस तरह से डेसिमल में लिखने के लिए भी बहुत ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या ट्रिक लगानी पड़ेगी, आपको इन दोनों को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, फिर आपको इन दोनों को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, तब आप इसको बाइनरी में चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते, बताओ। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, यहां से 1 1 1 कितने हो गए, इनको इसमें ऐड करना है। किसमें का ऐड करोगे, 1 0 0 1 1 1, तब आप इसको ऐड करके यहाँ पे निकालोगे, फिर उसको क्या करोगे, उसका पेयर अप बनाओगे। पेयरिंग करोगे आप स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग के 4 की पेयरिंग लोगे, फिर उसके बाद की पेयरिंग देखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप बाइनरी में निकालोगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जब हम क्या करेंगे, इसमें इंटरचेंज के बारे में बात करेंगे ना, तब देखेंगे इसको कि इंटरचेंज में कैसे होता है। अभी फिलहाल इसको रहने दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। अब यहाँ पे होता है हमारा एडिशन, अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लो, अगर नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट। फिर हम सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। चलो बताओ, अब इसमें आगे सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं, घटाओ, 0 में से 0 घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से 1 में से 0 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे 1 में से अगर 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। और ऐसे ही अगर 0 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर -1 आएगा। माइनस क्यों आएगा, अरे माइनस तो आता है, पर हम माइनस नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें तो अपने मन की करनी है। क्यों नहीं करनी, अरे हमें कंप्यूटर के बारे में बताना है भैया, कंप्यूटर कैसे करता है। यहाँ पर 0 - 1 = 1 तो होता है, लेकिन ये क्या करता है, दूसरे वाले कॉलम से, दूसरे वाले यानी कि उसके बराबर वाले से एक उधार ले लेता है, कैरी ले लेता है। तो यहाँ से क्या आएगा, 0 - 1 = 1 with a borrow of 1 from the next column. With a borrow of 1 from the next column, from next column. क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो कैसे लेता है ये बोरो, बहुत ही सीधा सा। इसमें क्या लेंगे हम, एग्जाम्पल लेंगे। देखो कैसे होगा, देखो इसमें एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। मान लो एग्जाम्पल में मैंने लिया 1 0 1 0 1 और क्या ले लूं, 0 1 1 1 0, ये मैंने ले लिया एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। माइनस कैसे होगा, बहुत ही साधारण सा तरीका है। इनको देखो और माइनस कर दो, इनको देखो और माइनस कर दो। 1 में से 0 जाएंगे, 1 में से 0 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर 0 में से 1 घटाएंगे। क्या 0 में से 1 जा सकता है,
नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे। कहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे इस पर, यानी कि एक कैरी लेंगे यहाँ से। कहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ पर कैरी लेंगे तो आप पहले क्या करते थे, यहाँ पर 10 करते थे, ऐसे ही होता था ना। अगर यहाँ पे 0 होती थी और यहाँ पर बड़ी डिजिट, तो यहाँ पर आप इस जगह अगर इस वाले से कैरी लेते थे तो यहाँ पर एक डंडा बढ़ाते थे सीधा, 2 है तो 12, 3 है तो 13, इस तरह से होता था ना। लेकिन यहाँ पर बढ़ेगा 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। हम डायरेक्ट बोरो अगर लेंगे तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2। अब हम 2 में से 1 घटाएंगे, क्या करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 1 घटाने पर 1 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, बताओ इसमें खुद इतनी बात, 1 आएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 0। हुआ या नहीं हुआ, खुद बताओ। यहाँ पर हो गया ना 0, इसके पास 1 था, 1 इसने इसको कैरी दे दिया तो इसके पास हो गया 0। फिर वही कंडीशन आ गई, 0 में से 1 घटेगा, बताओ क्या आएगा, 0 में से 1 नहीं घटेगा तो यहाँ से लोगे बोरो। इसके पास कितना आएगा, इसके पास आएगा 2। कितना आएगा, 2 आएगा या नहीं आएगा। अब ये जो 2 है ये भी क्या कर देगा, इसको बोरो देगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक बोरो ही तो दिया, यहाँ पर बचेगा इसके पास 1। ध्यान से देखना, दोबारा देख लो चाहे तो, कैसे क्या कर रहे हैं हम। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से एक बोरो ले लिया, इसके पास 2 हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो ये 0 हो गया। अब 0 में से यहाँ पे इसकी जगह पर ये मान लो, ये बिल्कुल खत्म सा कर दो, यहाँ से 0 में से 1 घटाना है। अब आपको क्या जा सकता है, नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। कहाँ से, इधर से, इसके पास तो 0 है तो इसके बाजू से लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब ये 2 इसके पास जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर बचेगा 1। आधा ये कैरी दे देगा लेकिन वो उसको दुगना कर देगा, अपने फायदा करेगा। अब यहाँ से 2 में से 1 घटाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, और यहाँ से 1 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ से 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर एक चीज और देखना, क्या देखोगे, यहाँ पर कितना बचा, इसने एक कैरी इसको दे दिया था तो इसके पास तो 0 बचा, और 0 में से 0 घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। यही क्या है, आपका सब्ट्रैक्शन है। यही क्या है, आपका सब्ट्रैक्शन है। मैं आपको एक इसमें क्वेश्चन देती हूँ, आप इसमें वो करके देखना। एग्जाम्पल नंबर 2 डालो इसमें और करके देखना। 1 0 1 1 1 0 0 और क्या ले लो, इसमें कोई भी डिजिट रख लो, मर्जी है तुम्हारी। इनको सॉल्व करके देखना। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बट वो करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टर्न पर। क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये, अगर हम करेंगे तो एक बार के में कंप्लीट नहीं हो पाएगा वो, और वो ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना आपका ये एडिशन है, और डिवीजन आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि वो आपको बहुत जल्दी समझ नहीं आएगा। ये करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर मैसेज करना, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा इसमें, पर क्वेश्चन जेन्युइन होने चाहिए आपके। क्लियर है, तो चलो अब आपको टेलीग्राम चैनल भी है आपके लिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिएगा आप पहले, फिर उसके बाद आईडी बनाइएगा अपनी, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च करना है। सर्च बार है, वहां पर ऊपर एक सर्च का ऑप्शन साइन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके डालेगा उस पर फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। आपको उससे डेली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो चलिए बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।